नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा डेयरी में सिक्योरिटी कर्मी पर शुक्रवार दोपहर शहर के मजदूर चौराहे के नजदीक कार से आए लोगों ने चाकू व सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। सरेआम हमले के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सुभाष नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश में टीमें रवाना की है। सीओ सदर रामचंद्र चौधरी ने बताया कि जोरदास निवासी विनोद 25 पुत्र भंवरलाल गुज्जर भीलवाड़ा डेयरी में सिक्योरिटी कर्मचारी है। विनोद शुक्रवार दोपहर किसी काम से शहर आया जो पुनः बाइक से घर लौट रहा था। मजदूर चौराहे के नजदीक गायत्री आश्रम रोड पर स्विफ्ट कार से आए रामजस गुज्जर, सावर डोगरीवाल व 2-3 अन्य लोगों ने विनोद को रुकवा लिया। इसके बाद इन लोगों ने उस पर चाकू व सरियों से हमला किया। हमले में विनोद के सिर व पीठ पर गंभीर चोट आई है। विनोद को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे भर्ती कर लिया गया है। चाकूबाजी की सूचना पर डीएसपी सदर रामचंद्र चौधरी, सुभाष नगर थाने से एएसआई नरेश कुमार, दीवान गोविंद सिंह अस्पताल पहुंचे और विनोद से घटना की जानकारी लेते हुए उसके बयान दर्ज किए। पुलिस ने विनोद के बयान पर मामला दर्ज कर लिया। हमलावरों की तलाश के लिए 2 से 3 टीमें रवाना की गई है। ये विनोद गुजर और रामजस गुजर है, दोनों जोधरास हल्के के भीलवाड़ा के पास। ये वहाँ के दोनों एक ही गांव के रहने वाले। विनोद सिक्योरिटी सर्च डेयरी में सिक्योरिटी का काम देखता है। आज ये दिन को, कल इनको शाम को दूध पीने की बात को लेकर बहस होना बता रहे हैं। आज ये जो मजदूर चौराहे से कृषि मंडी की तरफ जा रहे थे, उस दरमियान ये रामजस है पीछे से कार के अंदर आया, जिसके साथ 2 व्यक्ति और थे और उन्होंने आके मारपीट भी की और पीछे एक साइड में चाकूबाजी हुई है, जिसमें उसका इलाज चल रहा है। नॉर्मली स्थिति है और जो रामजस है उसको तलाश का प्रयास जारी है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा के पूर्व राज परिवार को कर्नल जेम्स टॉड की किताब एनल्स ऑफ एंटिक्विटी को 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इंग्लैंड की रॉयल एशियन सोसाइटी द्वारा आयोजित होने वाले समारोह में आमंत्रित करने के लिए 12 सदस्यों को दल इंग्लैंड से बनेड़ा महल पहुंचा। मगर अफसोस, कर्नल टॉड द्वारा बनेड़ा राज परिवार को गिफ्ट में दी गई तो चांदी की बंदूकें। भीलवाड़ा पुलिस लाइन से गायब होने से इस दल की प्रतिक्रिया, यह भी इतिहास के पन्ने को फाड़ दिया गया। इंग्लैंड में आयोजित होने वाले समारोह में उन सभी पूर्व रिसायतों के राज परिवारों को बुलाया गया जिनका जिक्र कर्नल टॉड ने अपनी इस किताब में किया था। यह भी अफसोस रहेगा कि प्रोग्राम में बनेड़ा के इतिहास का नाम नहीं लिया जा सकेगा जिसका जिक्र कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी किताब में किया था। एशियन सोसाइटी के इंग्लैंड से पहुंचे 12 सदस्य दल को बनेड़ा महल में पहुंचने पर जब पूर्व आज परिवार से यह पता चला कि कर्नल जेम्स टॉड द्वारा बनेड़ा के तत्कालीन महाराज भीम सिंह को उपहार में दी गई चांदी की 2 पिस्टल भीलवाड़ा पुलिस लाइन के मालखाने से गायब हो चुकी है, यह जानकारी पूरा दल निराश हो गया। यह दल उन दोनों पिस्टल को देखने को और फिर उसका जिक्र इंग्लैंड में होने वाले कार्यक्रम में करने वाले थे। दल के डायरेक्टर एलसीएन ऑटर ने कहा कि बनेड़ा राज परिवार को कर्नल टॉड ने उपहार में चांदी की 2 बंदूकें दी थी। उसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती है। यह बंदूकें सिर्फ चोरी ही नहीं हुई है, बल्कि एनल्स ऑफ एंटिक्विटी में लिखे गए राजस्थान के इतिहास से मानो बनेड़ा राज परिवार के पन्ने को फाड़ दिया गया हो। एलिसन ने यह भी कहा कि कर्नल टॉड ने अपने जीवन भर का अनुभव उस किताब में लिखा था, जिसमें राजस्थान की रिसायतों का इतिहास शामिल है। साथ ही राजस्थान के राजपूत राजाओं के शौर्य की कहानियां, उनकी तलवारें और अन्य चीजों को देखकर ही याद किया जा सकता है, जैसे महाराजा भीम सिंह और कर्नल टॉड की दोस्ती की मिसालें वह दोनों चांदी की पिस्टल थी। हम इन सभी रिसायतों में जा रहे हैं जहां कर्नल टॉड गए थे और उन्होंने अपनी किताब में उसका जिक्र किया था। आपको बता दें कि साल 1817-18 में कर्नल टॉड ईस्ट इंडिया कंपनी के उदयपुर पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे और 5 साल तक राजस्थान की विभिन्न रिसायतों के इतिहास और सामंती प्रथाओं की जानकारी ली थी। कर्नल टॉड ने साल 1820 में बनेड़ा राजा भीम सिंह को अपनी मुलाकात के दौरान चांदी की 2 बंदूक उपहार स्वरूप दी थी। कर्नल टॉड राजा भीम सिंह के आतिथ्य सत्कार से प्रभावित हो गए थे, क्योंकि राजा भीम सिंह उनका स्वागत करने के लिए 2 मील आगे तक आए थे। भीलवाड़ा पुलिस लाइन के मालखाने से दिसंबर 2022 में 300 से अधिक हथियार गायब हो गए, जिनमें से बनेड़ा राज परिवार की यह 2 चांदी की बंदूकें भी थी, जिन्हें कर्नल टॉड ने इस राज परिवार को उपहार में दी थी। इंग्लैंड से आए इस दल में रॉयल एथियाटिक सोसाइटी के डायरेक्टर एलिसन ऑटर, एलबीजीएन डायरेक्टर बेजिंग एथियाटिक सोसाइटी की पूर्व अध्यक्ष एनल बैडमिंटन, ब्रिटिश लाइब्रेरी के सदस्य अनेबल गैलप शामिल थे। बनेड़ा राज परिवार के पूर्व सदस्य गोपाल सिंह ने कहा कि रॉयल एथियाटिक सोसाइटी मार्च में अपने द्विशताब्दी वर्ष का आयोजन कर रही है, उसमें आमंत्रित करने के लिए बनेड़ा आए थे। उनका यह आने का महत्वपूर्ण उद्देश्य कर्नल टॉड द्वारा राजा भीम सिंह को दी गई चांदी की बंदूकों को देखना था, मगर वे पुलिस लाइन के मालखाने से चोरी हो चुकी है।
बनेड़ा में लगभग 12 लंदन से रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के डायरेक्टर और उनके गणमान्य सदस्य बनेड़ा किले पे पधारे हैं और बनेड़ा आने का उनका मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के प्रथम लाइब्रेरियन और प्रथम म्यूज़ियम के जो इंचार्ज थे वो कर्नल जेम्स टॉड थे और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मार्च के अंदर अपने द्विशताब्दी वर्ष बना रही है और जहाँ जहाँ कर्नल टॉड ने इतिहास में जिन जिन क्षेत्रों के बारे में लिखा है उन क्षेत्रों में ये प्रतिनिधि मंडल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का जो निदेशक मंडल है वो वहाँ जा रहा है और देख रहा है, महसूस कर रहा है कि कर्नल जेम्स टॉड ने इतिहास में जो लिखा उसकी स्मृतियाँ कितनी शेष बची है। उसी आधार पे बनेड़ा में कर्नल जेम्स टॉड ने अपना अच्छा समय व्यतीत करा। उस समय बनेड़ा के तत्कालीन राजा श्रीमान भीम सिंह जी द्वितीय विद्यमान थे और कर्नल जेम्स टॉड के उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जब वो बनेड़ा आए और जब बनेड़ा से जाने लगे तो कर्नल जेम्स टॉड ने उनको 2 पिस्तौलें और एक टेलीस्कोप उपहार स्वरूप भेंट किया। ख्यातनाम अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक प्रवक्ता एवं राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी का आध्यात्मिक नगरी भीलवाड़ा में पहली बार 1 मार्च को आगमन होगा। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में शाम 6 से 8 बजे तक आरसी व्यास कॉलोनी के मोदी ग्राउंड में आयोजित हो रहे कार्यक्रम में शिवानी दीदी सुख शांति एवं तनाव मुक्त जीवन के लिए जिंदगी बने आसान विषय पर उद्बोधन प्रदान करेंगी। इस आयोजन के बारे में ब्रह्म कुमारी के भीलवाड़ा केंद्र की ओर से शुक्रवार को विजय सिंह पथिक नगर स्थित केंद्र पर मीडिया कर्मियों को विस्तार से जानकारी दी गई। पत्रकार वार्ता में बी केंद्रा बहन ने बताया कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों को साथ में जोड़ते हुए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। कार्यक्रम स्थल पर 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कुछ बॉक्स में पास के आधार पर प्रवेश मिलेगा, लेकिन इस आयोजन में सभी आमजन के लिए प्रवेश खुला रहेगा। शाम 6 बजे दीप प्रज्वलन के साथ शुरू होने वाले कार्यक्रम में प्रवेश पहले आओ पहले पाओ आधार होगा। करीब 11,000 लोगों के बैठने का प्रबंध कार्यक्रम स्थल पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आयोजनकर्ता की ओर से कार्यक्रम स्थल पर पानी सहित सभी जरूरी सुविधाओं का प्रबंध होगा, लेकिन फिर भी कोई चाहे तो पानी की बोतल साथ में ला सकेगा। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बी के शिवानी दीदी तनावपूर्ण माहौल में जिंदगी को कैसे आसान बना सकते हैं इस बारे में टिप्स देने के साथ प्रेरणामय उद्बोधन प्रदान करेंगी। उन्होंने पुस्तकों के माध्यम से भी जीवन को किस तरह सुंदर बनाया जा सकता है इस बारे में विश्लेषण किया। इन पुस्तकों को दुनिया में लाखों लोगों ने पढ़कर प्रेरणा प्राप्त की है। पत्रकार वार्ता में बी के तरुणा बहन ने बताया कि भीलवाड़ा आ रही ख्यातनाम मोटिवेशनल स्पीकर बी के शिवानी दीदी के सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से 80 लाख से अधिक फॉलोअर्स है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में लोगों ने बी के शिवानी दीदी से जिंदगी को सकारात्मक तरीके से जीने के गुर सीखे हैं। उन्होंने बताया कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी के स्थानीय सेवा केंद्र तत्परता से जुटे हुए हैं। कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को अलग अलग दायित्व सौंपे आयोजन की तैयारियां की जा रही है। पीके अवलोकन भाई ने बताया कि आयोजन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता भाई बहन निरंतर सेवा में जुटे हुए हैं। शिवानी दीदी के आगमन की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न स्थानों पर बैनर, पोस्टर व होर्डिंग भी लगाए गए हैं। पत्रकार वार्ता में आयोजन से जुड़े मुख्य कार्यकर्ता भूपेंद्र मोगरा, रजनीकांत आचार्य, पवन अग्रवाल, मंजू पोखरना भी मौजूद रहे। ब्रह्म कुमारी के भीलवाड़ा विजय सिंह पथिक नगर स्थित सेवा केंद्र पर 2 से 4 मार्च तक 3 दिवसीय निःशुल्क राजयोग मेडिटेशन शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर सुबह 7 से 8 एवं शाम 7 से 8 बजे तक आयोजित होगा। तीनों दिन शाम 4 से 5 बजे तक शिविर केवल महिलाओं के लिए होगा। शिविर का शुभारंभ ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी करेगी। शिविर के लिए ब्रह्म कुमारी के स्थानीय केंद्रों के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराया जा सकता है। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भीलवाड़ा की तरफ से 1 मार्च को हमारे भीमगंज स्कूल ग्राउंड में 6 से 8 जिंदगी बने आसान विषय पर इंटरनेशनल स्पीकर बी के शिवानी बहन की तरफ से पूरे भीलवाड़ा वासियों के लिए जिंदगी बने आसान विषय पर उद्बोधन रखा है उनका, जिसमें अनेक लोग जो हैं आने वाले हैं। करीब हम लोगों ने 10 से 12 हज़ार के लोगों की उसमें सिटिंग अरेंजमेंट की हम व्यवस्था कर रहे हैं
और साथ ही अन्य सामाजिक संस्थाएं भी हमारे साथ जुड़ करके बहुत ही जोश और जुनून के साथ, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं और वे सभी चाहते हैं कि हम इस कार्यक्रम को अच्छे से अच्छा बनाएं और भीलवाड़ा वासियों को जिंदगी बने आसान विषय पर हमारी आदरणीय शिवानी दीदी कुछ अच्छे टिप्स जरूर दे करके जाएं। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि 1 मार्च को भीमगंज स्कूल मैदान, जिसे मोदी ग्राउंड भी कहते हैं, राजीव गांधी ऑडिटोरियम के सामने ये हमारा ग्राउंड है, तो शाम को 6 से 8 के इस कार्यक्रम में आप सभी भीलवाड़ा वासी इसमें पधारें। वैसे तो इसमें भीलवाड़ा के आसपास के अन्य क्षेत्रों के लोग भाग भी आ रहे हैं, तो हम सभी से ही निवेदन करते हैं कि उन्हें खुला निमंत्रण है, वो आए और औरों को भी साथ में लेके आएं और जिंदगी बने आसान के कुछ टिप्स हमारी आदरणीय शिवानी बहन से लेके जाएं। ओम शांति। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों व शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. ग्लैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulates the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने, माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड, चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। भीलवाड़ा में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी के जिंदगी बने आसान विषय पर प्रवचन है। 1 मार्च, स्थान मोदी ग्राउंड, RC वेस्ट कॉलोनी, भीलवाड़ा। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है
या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। आर्यन हॉस्पिटल एवं रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक, कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। नारायणी देवी वर्मा महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय महिला आश्रम में अंतर सदनीय प्रतियोगिता के आयोजन प्राचार्य डॉक्टर शशि पांडे के निर्देशन में किया गया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन प्रश्नोत्तरी, नाटक, विचित्र वेशभूषा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में निर्णायक श्वेता सोडानी, वसुंधरा सक्सेना, नेहा पारीक रहे। साहित्यिक प्रभारी सुधा शर्मा ने बताया कि प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में समृद्धि सदन प्रथम, प्रगति सदन द्वितीय स्थान पर रहे। सांस्कृतिक प्रभारी रेणु शर्मा ने बताया कि नाटक में अलग अलग विषय वस्तु पर आधारित थे। नाटक में किरण व साथी प्रथम, हर्षिता व साथी द्वितीय, दिव्या लाहौर व साथी तृतीय स्थान पर रही। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में सना अख्तर, प्रगति सदन ने प्रथम स्थान पर, लक्षिता व्यास, समृद्धि सदन से द्वितीय स्थान पर खुशबू गोयल, जागृति सदन से द्वितीय स्थान पर राजनंदिनी राणावत, समृद्धि सदन से तृतीय स्थान पर रही। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डॉक्टर ललिता एस धूपिया, डॉक्टर रेखा गौड़, डॉक्टर निर्मला तापड़िया, डॉक्टर सुमित्रा टेलर, चंद्रकला सिंह, ममता उचेनिया, कंचन शर्मा, प्रीति श्रीवास्तव, गायत्री पाठक, मीनाक्षी गोस्वामी, किरण परिहार, ललिता गर्ग, नेहा जोशी, सरोज मेवाड़ा आदि व्याख्याताओं ने सहयोग प्रदान किया।
सर आज हमारे यहाँ प्रथम सत्र में तो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई थी जिसमें कि जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे और द्वितीय सत्र में हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नाटक और विचित्र वेशभूषा का कार्यक्रम है। नाटक में बच्चों ने बहुत सारी ऐसे दिल को छूने वाले जितनी भी समस्याएं सामाजिक समस्याएं हैं उनके बारे में प्ले प्रस्तुत किया है, जिसकी ये जितने भी कार्यक्रम हमारे महाविद्यालय में संपन्न हो रहे हैं ये हमारी संस्था सचिव श्रीमती वंदना माथुर के निर्देशन में ही हम लोग तैयार करते हैं, ताकि इससे बच्चों की जितनी भी सर्वांगीण विकास होता है और उनके अंदर जितनी भी प्रतिभाएं हैं ये मंच के माध्यम से बाहर आती हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। आज के प्रश्नोत्तरी में तो हमारे कॉलेज से ही जो व्याख्याता हैं वो स्कोरिंग कर रहे थे और जो बाहर से पधारे हुए एसडीएम कॉलेज। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले की समस्त पंचायत समितियों में रबी फसल गेहूं, जो मसूर, चना, सरसों फसल का फसल बीमा किया गया है, जिसमें कुल 1,08,681 कृषकों ने फसल बीमा कराया, जिन्हें 6,200,890 बीमा पॉलिसी विभिन्न फसलों पर जारी की गई। संयुक्त निदेशक कृषि इंद्र सिंह संचेती ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के मार्फत फसल बीमा किया गया। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम में 10 मार्च तक जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर फसल बीमा पॉलिसी वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं कृषक पुरुष एवं महिलाएं भाग ले रही है। इसी क्रम में गुरुवार को हमीरगढ़ ब्लॉक के पीपली ग्राम पंचायत के कलुंदिया ग्राम में फसल बीमा वितरण मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि विभाग से कृषि पर्यवेक्षक संदीप सिंह, बीमा कंपनी से पुष्पेंद्र सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण कृषक एवं महिलाओं ने उल्लास से भाग लिया। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि ने फसल बीमा की उपयोगिता, मुआवजा व टोल फ्री नंबर आदि के बारे में जानकारी दी। कृषि विभाग के प्रतिनिधि ने विभाग की अनुदानित योजनाओं के बारे में बताया व इन दिनों सब्जियों एवं फसलों में चेपा कीट की रोकथाम के उपाय भी बताए। कस्बे के निकटवर्ती चांदगढ़ गांव में चोरों ने दिन दहाड़े एक सुने मकान को अपना निशाना बनाया, जहां से चोरों ने कमरों के ताले तोड़कर लोहे के बक्से में रखे सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस चोरी की घटना से लोगों में चोरों के प्रति भय का माहौल है। सूचना पर बड़लिया थाना एएसआई रेवत सिंह मेजाब्ता मौके पर पहुंचे। दीवान रंजीत मीना ने बताया कि चांदगढ़ गांव में आज शुक्रवार को दोपहर कैलाश पिता मांगीलाल सुवालका के मकान की दीवार फांदकर चोर घर में घुसे, जहां 2 कमरों के ताले तोड़े, जिसमें से एक कमरे में रखे लोहे के बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखे मंगलसूत्र, रखड़ी, मादलिया, बाली, अंगूठी, हाथ का कड़ा, पायजप आदि सामान चुरा कर ले गए। चोरी की घटना के वक्त परिजन खेत व अन्य कार्यों से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान पीछे से चोरों ने मौके का फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। परिजन घर पहुंचे तो कमरे के ताले टूटे हुए कमरे में कपड़े बाहर बिखरे पड़े थे। कस्बे के निकटवर्ती बड़लियास गांव में लक्ष्मीनाथ भगवान बड़े मंदिर पर आज महिलाओं द्वारा प्रभात फेरी मंडली के सानिध्य में फागोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। कैलाश सैन ने रंगों का यह त्योहार, होली का उत्सव हमारे लिए उत्साह और उमंग लेकर आता है। हम अपने बीच हुए मनमुटाव को भूलकर रंगों में घुल मिल जाते हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदन में को धूमधाम से मनाते थे। इस अवसर पर महिलाएं राधा कृष्ण का स्वांग रचकर खूब जमकर थिरकी। पंडित राकेश, गोपाल व्यास, देवेंद्र व्यास ने भगवान लक्ष्मीनाथ भगवान का अभिषेक किया। इस अवसर पर रेखा देवी सेन, मंजू देवी सेन, शकुंतला देवी सोनी, गायत्री देवी सेन, स्नेहलता, लाड देवी, गुड्डी देवी, कमला देवी, कांता देवी, पुष्पा, दुर्गा देवी, लीला, मंजू, अन्नू, मनभर, गुड्डी देवी आदि कई महिलाएं उपस्थित थी। शुक्रवार को कस्बे में मांडल विधानसभा क्षेत्र के करेड़ा में चल रहे विशालतम यज्ञ के समापन उपरांत क्षेत्र में अमन, चैन और शांति के लिए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के सहयोग से निकाली जा रही अश्वमेध यात्रा मेवासा करेड़ा यज्ञ स्थल से रवाना होकर विभिन्न गांवों से होती हुई मांडल कस्बे में पहुंची। वहां पर 32 खंभों की छतरी के बाहर श्री सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति के नेतृत्व में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली, जहां सैकड़ों हिंदू मुस्लिम महिलाओं एवं पुरुषों ने यात्रा का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया।
वहीं श्री अति रुद्र प्रकाश दास महाराज का मंडल प्रधान शंकरलाल कुमावत, समिति प्रमुख घनश्याम जोशी ने माला व भगवा शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया और अभिनंदन किया। इसी अवसर पर वहां उपस्थित डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी का भी माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि सत्यनारायण मंडोवरा, कनिष्ठ लिपिका भागचंद चौधरी, मंडल थाना अधिकारी विनोद मीना, महावीर वैष्णव, दिलीप कुमावत, बालू सोनी, समाज सेवी जमील मोहम्मद शेख आदि उपस्थित थे। तत्पश्चात यात्रा का बम चौराया नीलकंठ महादेव मंदिर के बाहर व बस स्टैंड पर ग्रामीणों के द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। मंडल बस स्टैंड पर संजय तिवारी, नारायण बिरला, शांतिलाल गुज्जर, अशोक बिरला, प्रवीण पटवारी, प्रेम चोपड़ा, मुरली जोशी, मुकेश खटीक, तेजपाल जाट, आशुतोष जोशी सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित थे। बीएसएनएल कर्मचारियों के केंद्रीय संगठन के आह्वान पर बीएसएनएल ऑफिस पर लंच समय पर अपनी लंबित मांगों वेज रिवीजन, पेंशन रिवीजन, 4G स्पेक्ट्रम निजीकरण के विरोध आदि मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पेंशनर एसोसिएशन के जिला सचिव मोतीलाल कौली, बीएसएनएलयू जिला सचिव जेपी शर्मा, रामेश्वर लाल कुम्हार, सर्किल संगठन सचिव जानवी, रजनी जैन, रुक्मा देवी, लादूलाल कोहली, भगवान लाल सरवा, रमेश नागोरी, सिरवी, रामप्रसाद शर्मा, विजय ठाकुर अनेक सदस्य उपस्थित रहे। भीलवाड़ा जिले के कोटरी क्षेत्र के हाजीवास गांव के खाल में कई दिन से मगरमच्छ आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों की वन विभाग के अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद अब तक उन्होंने मगरमच्छ को पकड़ने की कोई कार्यवाही नहीं की है। भंवर जाट ने बताया कि ग्रामीण रोज सुबह मवेशियों को चराने के लिए ले जाने से पहले खाल में पानी पिलाते हैं। शाम को घर लौटते समय खाल में पानी पिलाकर लाते हैं। गाँव के बच्चे नहाने चले जाते हैं। पानी में मगरमच्छ कभी भी इंसान या मवेशी को अपना शिकार बना सकता है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लांबिया कला में करुणा अंतर्राष्ट्रीय चेन्नई के तत्वाधान में संचालित करुणा क्लब के सदस्यों ने मूक प्राणियों के प्रति करुणा भाव दिखाते हुए बुरी तरह कीचड़ में फंसी गाय को कीचड़ से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई तथा गाय को हरा चारा खिलाकर पानी पिलाया। इस मूक प्राणियों के प्रति करुणा भाव के कार्य में विद्यालय के करुणा क्लब प्रभारी अशोक कुमार सैन, विद्यालय स्टाफ के लक्ष्मण सिंह देवड़ा, अनिल कुमार व्यास और करुणा क्लब के सदस्य छात्रों सीताराम माली, मंगल जाट, कन्हैया लाल तेली, कालूलाल गुज्जर, किशन गुज्जर, फरहान खान, दुर्गालाल गुज्जर, राजूलाल गुज्जर, देवीलाल जाट, रामकिशन जाट, विनोद बलाई, हरिओम माली, सूरज गुज्जर, उमेश जाट और योगराज जाट ने जी जान लगाकर सहयोग किया। इस मूक प्राणियों के प्रति दया भाव के कार्य की प्रधानाचार्य राकेश भंडिया व करुणा केंद्र भीलवाड़ा के संरक्षक प्रेम शंकर जोशी ने भूरी प्रशंसा की तथा आगे भी इस तरह के जीव दया के नेके कार्यों के लिए हमेशा तैयार रहने का आग्रह किया। श्री गौ सेवा मित्र मंडल एवं पर्यावरण संरक्षक संस्थान के अध्यक्ष अमन शर्मा ने बताया कि संस्थान के सभी कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मति से रविकांत सोनी को गौ सेवा मित्र मंडल एवं पर्यावरण संरक्षक संस्थान का संरक्षक नियुक्त किया गया। इस दौरान सुनील शर्मा, शुभम सोनी, ऋषभ सोनी, अनिल सोनी, देवराज सिंह चुंडावत, दुर्गेश गौड़ आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।